हेलो मैम। हेलो। मेरे स्टूडियो आपको ब्लॉग है? हाँ ब्लॉग बनाता हूँ। अरे वाह। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड खुश हो गए। आज मैं जा रहा हूँ अपने काम से रिलेटेड दिल्ली के लिए और मैं आज आता हूँ जो मेरा होटल है द अशोक होटल न्यू दिल्ली। इसको बनाने के पीछे एक इंटरेस्टेड कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ कि इसके पीछे इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था। करते हैं, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। ये होटल दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। इसको 1956 में बनाया गया था, जिसकी ओनरशिप इंडियन गवर्नमेंट के पास है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस होटल की फाउंडेशन भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सीधे डायरेक्शन पर बनाया गया था। इस होटल को बनाने का जो मेन गोल था वो ये था कि 1956 में न्यू दिल्ली में होने वाली यूनेस्को के 9वें सम्मेलन के लिए वर्ल्ड के से आने वाले गेस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड डिग्निटरीज के लिए एक वर्ल्ड क्लास आवास प्रदान कर सकें। अशोक होटल 1956 गवर्नमेंट फर्स्ट 5 स्टार होटल है, क्योंकि 1956 में भारत को अपना यूनेस्को के सामने मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन एंड हॉस्पिटलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करना था। हालांकि उस टाइम भारत के जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि 25 एकर्स पार्क पर बनाया गया ये, जिसे जम्मू कश्मीर के एट दैट टाइम प्रिंस रेजेंट करण सिंह ने गवर्नमेंट को ये ज़मीन दान में दी थी। इसके फाउंडेशन में पूर्व रियासत के शासकों ने भी कंट्रीब्यूशन एज ए शेयर होल्डर के रूप में किया था। ये होटल अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी डिज़ाइन पारसी इंडियन आर्किटेक्ट्स ईवी डॉक्टर की थी। एंड इस होटल के आर्किटेक्ट इंडियन मॉडर्निस्ट स्टाइल है। बहुत सारी बातों को ध्यान देते हुए होटल का जो नाम था सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया था। ये होटल वर्ल्ड लेवल पर इस कई दशकों से हिस्टोरिकल मोमेंट एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज़ की विटनेस बना हुआ है। इस होटल में वर्ल्ड की बहुत सारी पॉलिटिकल एंड लीडरशिप हस्तियां आ चुकी हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो महारानी एलिजाबेथ सेकंड जो यूनाइटेड किंगडम की रानी थी, सेकंड मार्शल टिटो जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, एंड मार्गरेट थैचर फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसे बहुत सारी हस्तियां जो वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर आ चुकी हैं इस होटल में। एंड 1968 में इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी की शादी का बड़ा भोज प्रोग्राम यहीं पर ऑर्गेनाइज किया था। और इस होटल में बैठकर एक नए देश की फाउंडेशन की गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि ये सन थी 1971, जब बांग्लादेश का निर्माण करने की बात की गई कि एक देश नया बनाया जाएगा, वो बांग्लादेश था। 1971 में क्रूशियल सीक्रेट हब इंडिया में सबसे ज़्यादा उस टाइम से डिसीजन थे वो अशोका होटल में बैठ के लिए जाते थे, क्योंकि ये सरकारी होटल था। जो भी गवर्नमेंट के या फिर पॉलिटिशियन होते थे इसी होटल में बैठ, जिनमें डीलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम एंड प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, जिनका पर नाइट 15,000 टैक्स एंड सर्विस चार्ज है। यहाँ बहुत सारे वेडिंग इवेंट होते हैं, जिनका पर प्लेट वेजिटेबल की बात करूँ तो मैं 4,000 रुपये से लेके 5,000 तक, एंड नॉन वेज की बात करूँ तो 5,000 से लेके 8,000 तक रहता। गवर्नमेंट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP की योजना के तहत इस होटल को कई बार बेचने की योजना बनाई जा चुकी है। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 2021
एनएमपी के तहत इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 8 प्रॉपर्टी बेचने के लिए शामिल की थी, जिसमें अशोक होटल का भी नाम था। इस होटल की इंडिकेटेड वैल्यू 7,409 करोड़ रुपीस डिसाइड की गई थी। देश विदेश के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सितारे इसी होटल में रुकते थे और इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। ये होटल सिनेमाओं की दुनिया के लोगों के लिए दिल्ली में एक अनौपचारिक मुख्यालय बन जाता था, जहां फिल्मों पर चर्चा होती थी और डील फाइनल होती थी। कई बड़े बॉलीवुड सितारे जब वो दिल्ली में शूटिंग करते थे या फिर सरकारी मीटिंग करते थे या किसी इवेंट के लिए जाते थे दिल्ली, तो वो अशोक होटल में रुकना पसंद करते थे, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन इंटरनेशनल लेवल के जो होटल होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, जहां लोगों को जाना पसंद काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। हेलो। हेलो मैम, हेलो। मेरे स्टूडियो आपको ब्लॉग है? हाँ, ब्लॉग। अरे वाह। चश्मा